पूर्वक भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते हुए श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण, माता कुंती के द्वारा भगवान की जो स्तुति गाई गई, पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की, अंतिम समय में दर्शन देकर के उनको कृतार्थ किया। परीक्षित जी के जन्म की पावन कथा और परीक्षित को श्राप लगा और वह गंगा जी के घाट पर आकर बैठे, वहां तक की कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। महाराज परीक्षित परम धर्मात्मा है और इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि जन्म के पहले ही भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। मां के गर्भ में तो हम सबको ही भगवान के अनुभूति होती है। जब भी जीव मां के गर्भ रहता है तो मां के गर्भ में भगवान का ही चिंतन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालिए, तो इस बार ऐसा भजन करूंगा कि अगली बार किसी मां के गर्भ में मुझे ना जाना पड़े, क्योंकि गर्भ में बड़ा दुख रहता है। गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति, उल्टा लटका हुआ वह नवजात बालक जो कि अभी न हिल सकता, न रो सकता, न कुछ कह सकता, बड़ी कष्ट में उसकी स्थिति होती है, तो सब भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित तो ऐसे भाग्यशाली हैं कि प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में भगवान ने माता के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाकर इनको दर्शन दिया, और थोड़े बहुत समय के लिए दर्शन नहीं दिया। ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा ने छोड़ा था, तब से लेकर के जब तक जन्म नहीं हो गया, उस काल तक भगवान वहीं विराजमान रहे। तो भगवान सहोदर हो गए, एक साथ उदर में रहे। एक मां के द्वारा जिनका जन्म हो उनको सहोदर कहा जाता है, एक उदर से जिनका जन्म हुआ। पर वह सहोदर भाई भी एक साथ तो नहीं रहते, अलग अलग जन्म हुआ। पर भगवान तो अपने भक्त श्री परीक्षित जी महाराज के साथ में रहे, तो उनसे बड़ा सहोदर कौन होगा? तो कितने भाग्यशाली हैं। फिर इनका जन्म जो हुआ तो वो कोई ऐसी वैसी परंपरा में नहीं हुआ, महान धर्मात्माओं की और भगवत भक्तों की परंपरा में जन्म हुआ। इनके दादाजी धर्मराज युधिष्ठिर परम भगवत भक्त, इनके दूसरे दादाजी अर्जुन जो खास दादा हैं, अभिमन्यु के पिताजी, वो भी भगवान के अद्भुत भक्त हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कितना प्रेम करते हैं, यह बात आपको एक महाभारत का प्रसंग सुनाए तो आपको समझ में आएगी। महाभारत में एक प्रसंग है श्रीवास्तव जी कि एक बार अर्जुन द्वारिका गए, प्रायः हस्तिनापुर से द्वारिका पांडव जाते हैं, और उसमें अर्जुन तो बार बार जाते हैं प्रभु का दर्शन करने। तो एक बार भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के शरण दबा रहे थे। अर्जुन सोए हुए थे, अर्जुन निद्रा में थे, अर्जुन को पता नहीं है। अर्जुन निद्रा में सोए हैं और जाकर श्री कृष्ण उनके शरण दबाने लगे। मेरा मित्र थका होगा, मैं इसकी कुछ सेवा कर दूं। अब शरण दबा रहे थे, यह प्रसंग रुक्मणी जी ने देख लिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, आप त्रिलोकनाथ हैं और मैं आपके चरणों की सेवा किया करती हूं, और आप किसकी सेवा कर रहे हैं? ये क्या लीला हो रही है? बोले रुक्मणी तुम अर्जुन को नहीं जानती, ये मेरा अभिन्न है, अनन्य है। जैसे भक्त मेरी सेवा करते हैं तो मेरा भी तो मन होता है मैं अपने भक्तों की सेवा करूं। बोले प्रभु मेरी तो बात को समझ में आती नहीं, आप कैसे मालिक हैं? अरे तीनों लोगों के स्वामी होकर के आप ऐसा काम करते हैं। कोई एक गली मोहल्ले का पार्षद बन जाए ना तो उसकी भी चाल ढाल बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? वो आप त्रिलोकीनाथ हैं, तो आप इस प्रकार करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं। बोले अच्छा रुक्मणी, समय आने पर मैं ये बात तुम्हें समझाऊंगा। अब बात वो उस दिन हो गई। अगले दिन क्या हुआ कि अर्जुन जब सोए हुए थे तो उद्धव जी से भगवान ने कहा कि जाओ अर्जुन को जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं। अर्जुन गए, वो उद्धव जी गए। उद्धव जी भी भगवान के प्रिय भक्त हैं, सखा है, वो भी सखा है, ये भी सखा है।
अब जब उद्धव जी गए तो उन्होंने क्या देखा कि निद्रा में अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहा है। निद्रा की अवस्था में सोए हुए हैं पर उनके रोम रोम से श्री कृष्ण शरणमम, श्री कृष्ण शरणमम, श्री कृष्ण शरणमम, कृष्ण नाम निकल रहा है। और वह कृष्ण नाम की ध्वनि, उद्धव जी तो प्रेमी है, ऐसा आकर्षित किया कि उद्धव जी वही नाचने लग गए, लौटे ही नहीं। अब श्री कृष्ण तो सब जानते हैं क्या लीला हो रही है, पर अनविज्ञ बने हुए उन्होंने किसी और को भेजा, जाओ जाकर देखो। उद्धव जी तो लौटे नहीं। उसने भी वह झूमते हुए उद्धव जी का प्रेम रूप देखा और उसने भी स्पष्ट ध्वनि सुनी कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। वह भी नाचने लग गए। जो जाता है वो ही नहीं लौटता। अब तो वहां तमाम लोग हो गए और सब जो है प्रेम पूर्वक नाच रहे हैं। अर्जुन अभी भी सो रहे हैं भगवान की लीला। रुक्मणी जी से कहा, देवी हम लोग ही चलते हैं, आखिर माजरा क्या है, हम लोग चल के देखें। अभी तक जो गए वो लौटे क्यों नहीं। तो भैया थोड़ा सा इस स्टैंड को यहां लगा लिया करें, हमें यजमान जी देखते रहे, बस बस थोड़ा सा इतना नहीं, बस। हाँ, ये बड़ी दूर से आए, इनको देखते रहना चाहिए। तो श्रीवास्तव जी अब रुक्मणी को लेके भगवान गए और रुक्मणी जी से कहा चलकर देखते हैं। अब दोनों पहुंचे तो रुक्मणी जी ने और श्री कृष्ण ने क्या देखा कि जितने लोग अभी तक आए थे वो सब के सब नाच रहे हैं। रुक्मणी जी ने देखा ये नाच क्यों रहे, तो रुक्मणी जी भी स्पष्ट सुन पा रही हैं कि अर्जुन सोए हुए हैं, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। आज रुक्मणी भी अपने प्रेमावेश को नहीं रोक पाई, उनके भी चरण थरकने लग गए और कहा, धन्य है भगवान आपका भक्त और धन्य है आपकी भक्त वत्सलता। आप जैसा भक्त वत्सल कौन होगा, और आपके भक्तों का तो कहना ही क्या है। सब नाचने लगे, ठाकुर जी नाचने लगे। अब जो है अर्जुन उठे हड़बड़ा करके तो देखा सब नाच रहे हैं, तो ये क्या लीला हो रही है, सारी बात सुनाई। तब भगवान ने रुक्मणी से कहा, देवी देखा ये अर्जुन का प्रेम है कि वह निद्रा की अवस्था में भी मेरा नाम जपता है, और ऐसे भक्तों का तो मैं ऋणी रहता हूं, ऐसे भक्तों के तो मैं पीछे पीछे चलता रहता हूं, ऐसे भक्तों के पीछे चलता हूं। क्यों? रुक्मणी जी ने कहा पीछे क्यों चलते हैं, बोले इसलिए कि वो जब चले तो उनके पैरों से धूल उड़ेगी, और उनके पैरों से उड़ती हुई धूल जब मुझ पर पड़ेगी तो मैं पावन बन जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। अब आप विचार करिए, जिसका नाम लेने से संसार पवित्र हो जाता है वो भक्तों की चरण रज को अपने पे पढ़ने से पवित्रता कह रहा है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो ऐसे अर्जुन के पौत्र हैं परीक्षित जी महाराज। इनकी दादी द्रौपदी कितनी बड़ी भगवत भक्त है, जिनके लिए भगवान बार बार दौड़कर आते हैं। कभी लाक्षागृह में, कभी द्रुत कीड़ा में, कभी चीरहरण में और कभी वनवास में। जिन प्रसंगों का स्मरण कल कुंती जी कर रही थी। और उधर द्रौपदी की बहू है उत्तरा। उत्तरा के बेटे हैं परीक्षित महाराज। उत्तरा जी कैसी भगवत भक्त हैं, जब अश्वत्थामा का वह ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा ने किसको पुकारा, कल हम लोगों ने संक्षिप्त कथा सुनी थी। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा और देखा कि जलता हुआ अस्त्र मेरे ओर आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मैं जल जाऊंगी, मैं जल जाऊं कोई बात नहीं, मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो पांडवों का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उत्तरा ने अपनी रक्षा की बात किसी और से नहीं कही, पांडवों से नहीं कहा, कुंती जी से, द्रौपदी जी से, किसी से नहीं कहा। किससे कहा? श्री कृष्ण से कहा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्याम तदभयं पश्य यत्र मृत्यो परस्पर। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे भगवान आप कृपा करके
और मेरे गर्भ की रक्षा करिए। तो अपने गर्भ की रक्षा की बात किसी और से ना करके किससे कर रही है? भगवान से। तो यह उनकी अनन्यता है। भक्त के अंदर अनन्यता होनी चाहिए, ना अन्या अनन्या। माने ऐसा नहीं कि जो मिला उसी के पैर पकड़ लिए, जहां गए वहीं बोले हम तो बस आपके हैं। और आजकल तो स्थिति यह है कि मजारों में और पीर फकीर में जाने कहां कहां लोग माथा फोड़ने जा रहे हैं। कहीं बन जाए, काम बन जाए, पर यह भी नहीं देखते कि यह मजार है किसकी। लोग देखो, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन बात को कहने में किसी से डरते भी नहीं है। अजमेर तमाम लोग जाते हैं और वहां जो स्थान बना है उसमें लोग जाकर के प्रणाम करते हैं, जो भी करते हैं। और मुस्लिम समुदाय से ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, पर कितने लोग उसकी सच्चाई जानते हैं कि वहां कौन से फरिश्ता हैं, कि कौन से देवता हैं, कि कौन से वहां क्या है? कभी उसकी सच्चाई तो पढ़िए कि हम जिनके यहां जा रहे हैं वो है क्या, कौन से देवता हैं, इन्होंने क्या किया था, समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया। केवल एक कट्टरपंथी सोच को लेकर, एक कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के, और हम सनातनियों को जिसने सताया, जाने कितनी बहू बेटियों के साथ, बच्चों के साथ अत्याचार किया, और जाने कितने कितने हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए मजबूर कर दिया, और इतने हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया। वह कीर्तिमान जिनको स्थापित हुआ, जिन्होंने वह कीर्तिमान प्राप्त किया, तो उनको उनके समुदाय के लोगों ने अपना विशेष वो मान लिया और उनकी दरगाह बना दी, और हम ही लोग जाके वहां पड़ा है। लेकिन हमारी मूर्खता इतनी है, हम जहां मर्जी पहुंच जाते हैं। अरे भैया, विचार तो करिए कि हमारे यहां देवी देवताओं की कमी है क्या? कितने देवी देवता हैं, जिसको जो अच्छा लगता हो। धनुषधारी राम जी अच्छे लग रहे हैं कि मुरली वाले अच्छे लग रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ाना भैया इसको। मुरली वाले अच्छे लग रहे हैं कि आपको शेरा वाली मैया अच्छी लग रही, कि भगवान शंकर अच्छे लग रहे हैं, कि हनुमान जी महाराज है? चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझारा। कितने देवता हैं, फिर भी हम जहां तहां सर फोड़ने जा रहे हैं। पर हमारी निष्ठा कहां रही, शरणागति कहां रही? शरणागति का मतलब है एक निष्ठ हो जाना। जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी और से कोई वस्तु मांगे, मुझे साड़ी दिला दो जी, आप बताओ पति को अच्छा लगेगा? अरे चाहिए था तो मुझे कहती, कोई कमी जीवन में लग रही थी मुझे कहती, उससे क्यों मांगा? तो जैसे एक पति को यह बात अच्छी कभी नहीं लग सकती, वैसे ही क्या हमारे ठाकुर जी को ये अच्छा लगेगा कि तू मेरा हो गया है, मेरा भक्त है, मेरा बन चुका है, फिर भी जहां तहां सर फोड़ रहा है, जहां तहां जाके गड़गड़ा रहा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो है? अरे मुझसे मांग। ये शरणागति की दृढ़ता है कि हम जिसको पकड़ लिए, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्ण भगवान को ही पकड़ लो, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी, जो भी आपको अच्छा लगे, पर एक को पकड़ लिया, पर एक के बन जाओ। पर सब जगह पूजा सबकी करनी है, विरोध किसी का नहीं करना। और एक बात और कह दें कि अपने देवी देवताओं का विरोध तो नहीं ही करना, हमें किसी दूसरे धर्म के देवताओं का विरोध भी नहीं करना। हमें किसी से कोई बुराई नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, बस ये है कि हम अपने उसमें निष्ठा में पक्के रहें। जिस देवी देवता को हमने अपना इष्ट मान लिया, उसके प्रति हमारा अनन्य भाव हो, पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण समर्पण हो, तो आप यकीन मानिए एक बार आप एक निष्ठ हो जाएंगे तो फिर भगवान भी इस बात को जान लेंगे कि भैया अब तो ये मेरा बन गया है, इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। अब आप बताइए, बदल बदल के कभी इनको कभी इनको कभी इनको, भगवान कहेंगे कोई बात नहीं हम नहीं जाएंगे, तो वो चले जाएंगे। अब ये सहजता से समझा रहे हैं, जल्दी समझ में आ जाए।
हनुमान जी कहेंगे कोई बात नहीं है, शंकर जी सुन लेंगे। शंकर जी कहेंगे अब राम जी तो बड़े दयालु हैं, वो कृपा कर देंगे। वो कहेंगे देवी जी अब वो तो वहां भी तो जाता है? इसलिए किसी एक को पकड़ ले। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। अनन्यता के साथ एक को पकड़ लीजिए। एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, सब साध है सब जाए। एक को पकड़ लो सब काम बन जाए। तो उत्तरा ने इस शरणागति भाव को बड़ा ही प्रामाणिकता के साथ रखा कि जब वो जलता हुआ ब्रह्मास्त्र आया तो किसी से नहीं कहा मेरी रक्षा करो, ना पांडवों से कहा, ना सासू जी से, ना दादी सास से, ना सैनिकों से। किससे कहा? भगवान द्वारिकानाथ से। तो परीक्षित जी महाराज जो है, इनके जो दादाजी हैं वो पांचों भाई भक्त हैं। इनकी जो परदादी कुंती जी हैं वो इतनी बड़ी भक्त हैं कि जब उन्होंने सुना कि भगवान द्वारिकाधीश सब अपने स्वधाम चले गए तो महाराज दशरथ की तरह कृष्ण कृष्ण कह के धड़ाम से गिरी और देह त्याग दिया, प्राण निकल गए। तो कुंती इतनी बड़ी भक्त, द्रौपदी भक्त, उत्तरा भक्त, पांडव भक्त। अब ऐसी भक्त परंपरा में परीक्षित जी का जन्म हुआ और जन्म के पहले भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा, श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं श्री सुखदेव जी, उनको भी जन्म के पहले भगवान का दर्शन हुआ है। जब ये मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, 12 वर्ष हो गए, तो व्यास जी ने भगवान के प्रार्थना की, प्रभु इस बालक से कहिए बाहर आए जन्म ले। तो भगवान ने आकर कहा कि भैया जन्म ले लो, ये क्या कर रहे हो? कोई मां के गर्भ में इतना समय रहता है, तुम्हारी मां को कष्ट होता है? ये बोले कि बाहर तो माया है, यहां आपकी माया प्रभाव नहीं डालती, और जैसे ही बाहर जाऊंगा माया पकड़ लेगी और मैं माया से बच नहीं पाऊंगा। भगवान बोले मैं वचन देता हूं मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तुम आ जाओ। जब भगवान ने पक्का वचन दे दिया, वादा कर लिया, तब जन्म लेके आए। तो सुखदेव जी को भी जन्म के पहले भगवान मिल गए और भागवत के श्रोता को भी जन्म के पहले भगवान मिल गए। भागवत के वक्ता जो है वो ब्रह्मरात हैं और भागवत के जो श्रोता हैं वो विष्णु रात हैं। दोनों ही महान हैं। ऐसी अद्भुत परंपरा में परीक्षित जी का जन्म हुआ और बड़े हुए तो धर्मराज दुष्टिर जैसे धर्मात्मा की गोद में खेलकर, कहते नहीं भैया ये तो संतों की गोद में खेल के पले बड़े हैं। तो जिसको बाल्यकाल में अच्छा संग मिला हो उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में वो गुण दिखेंगे कि नहीं? महाराज परीक्षित को जन्म से ही युधिष्ठिर की अर्जुन की गोद मिली है खेलने के लिए, तो उनके दिव्य गुण इनमें प्रतिष्ठित हो गए हैं। ये सारी भूमिका हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आप ये ना समझें कि परीक्षित कोई साधारण है। उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो इसका मतलब वो देखने में ऐसा लगता है इस घटना से कि इतना भी विवेक नहीं था कि एक समाधिस्थ महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये परम विवेकवान है और परम भगवत भक्त है। पर ऐसा क्यों हुआ? बोले इसी को कहते हैं भगवत इच्छा। बोले बिहासी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जैसे रघुपति करहि सो तसते ही क्षण होय। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, भगवान जब जिसको जैसी प्रेरणा कर देते हैं वो वैसा करने लग जाता है। सबहि न चावत राम गोसाई, सबहि न चावत राम गोसाई, नचाय
सबको भगवान नचा रहे हैं। और कैसे नाच रहे हैं? कीर, कीर माने होता है तोता, और मरकट माने बंदर। बोले सब बंदर की तरह, तोते की तरह नाच रहे। नचाने वाले तो ठाकुर जी, कब किससे क्या लीला कराना है। तो उन्हीं ने परीक्षित की बुद्धि ऐसी कर दी। कई लोग कहते हैं वो कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी। ऐसी भी कथा प्रसिद्ध है श्रीवास्तव जी कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में वास दिया। तो स्वर्ण में बास दे दिया, और राजा परीक्षित जो मुकुट लगा के गए वो सोने का था, तो कलयुग आके बैठ गया, इसलिए उनकी बुद्धि खराब हो गई। ऐसी भी कथा प्रचलित है। लेकिन हमें एक बात लगती है कि आज इतना भयंकर कलयुग आ गया, लेकिन आज भी जो भगवत शरण में है, जो भजन में लगे हैं और जो भगवान के बन गए हैं, इस कराल कलिकाल में भी कलयुग अपना प्रभाव उन पर नहीं डाल सकता। जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं, कलयुग उन पर प्रभाव नहीं डालता। तो आज भी नहीं डाल पा रहा है, तो उस समय परम प्रतापी, परम भगवत भक्त, परम शरणागत परीक्षित जैसे महापुरुष पर कलयुग का जोर चल जाए, ये संभव नहीं लगता। कलयुग इतना बलवान नहीं है। हम लोग कलयुग से डरे ना, क्या करें महाराज जी, कलयुग है ना। अच्छा, कलयुग जो है वो किसका चेला है आपको पता है? कलयुग के गुरुजी कौन है? अभी भक्तमाल जी की कथा हुई थी तो हमने सुनाया था, चरित्र में है भगवान रामानंदाचार्य जी के में, कि श्री रामानंदाचार्य भगवान के सामने कलयुग प्रकट होके आया। श्रीवास्तव जी, कलयुग ने कहा मुझे दीक्षा दे करके अपना शिष्य बना लीजिए। रामानंदाचार्य जी ने पहले तो मना किया, इसने पैर पकड़ लिए, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने मंत्र तो दिया, क्योंकि महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि जो शरण में आ जाए तो उसका त्याग नहीं करते, उसका कल्याण करते हैं। कहा कि हम तुझे मंत्र तो देते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले जितने संत वैष्णव हैं वो तुम्हारे गुरु भाई हुए कि नहीं, पहले ये बताओ। कलयुग बोले हो गए भाई, जब मैं आपका चेला बन गया तो जितने भी ऊर्ध्व पुंडधारी हैं, जो वैष्णव हैं, वो मेरे गुरु भाई हो गए। तो बोले अपने गुरु भाइयों को कभी परेशान मत करना। तो जो वास्तव में भजन में लगे हैं, भगवत भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जिन्होंने ऊर्ध्व पुंड धारण कर रखा है और वास्तव में भगवत भजन में लगे हैं, उनको कलयुग आज भी प्रभावित नहीं करता। और जो उस चोले का बाना पहन करके, उसको ओढ़ करके और उसकी आड़ में कुछ और करने में लगे, कलयुग कहता पर इनको नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे गुरुजी की परंपरा बिगाड़ रहे हैं। तो उन पर खूब प्रभाव करता है। बाना तो बना लिया महापुरुषों जैसा, और उसके पीछे छद्म भेष में कुछ और हो रहा है, तो फिर कलयुग नहीं छोड़ता। तो परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने खराब की हो, यह बात तो समझ में नहीं आती। लेकिन हां, भगवत प्रेरणा रही, और भगवत प्रेरणा से कलयुग की प्रेरणा से नहीं, भगवत प्रेरणा से महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्राप। अब आप कहेंगे भगवान ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी? इसलिए कि सुखदेव जी के अंदर श्रीमद् भागवत रस भरा हुआ है। अब वो रस प्रकट कैसे हो? उस रस को प्रकट करने के लिए कोई बाना तैयार करना था। अब ये लीला प्रकट हुई, अब श्राप लग गया। अब सुखदेव जी आएंगे और श्रीमद् भागवत का रस उड़े लेंगे, और वह भागवत का रस जो है हम सब तक पहुंच पाए, हम सब भी तो उसको पी सकें। क्योंकि ये भगवान का रस, भागवत का रस अपूर्व है। ये सबके लिए सुलभ कैसे हो? बोले सुखदेव जी के मुख से निकलेगा तो सबको मिलेगा। इसलिए भगवत प्रसादी के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा है कि पहले भगवान की प्रसादी का अधिकार सब किसी को नहीं था। जो अधिकारी जन होते थे, जिनकी भजन में पहुंची हुई स्थिति हो, उन्हीं को भगवत प्रसादी प्राप्त होती थी। इसमें जाति का भेद मत समझ लेना कि कोई जाति वालों को अधिकार नहीं होगा, नहीं, लोग ऐसी बातें पकड़ लेते हैं। योग्य व्यक्ति जो उस का हो, योग्य का मतलब जो उतना भजन करता हो, उतना भगवत प्रेमी हो, उसी को वह अधिकार था। बहुत ध्यान से समझिएगा।
तो एक बार देवऋषि नारद कैलाश पर गए, तो देवऋषि नारद को भगवान का प्रसाद मिला हुआ था। देवऋषि नारद पहले भूमि पर आए, यहां उनको प्रसाद मिला, और प्रसाद मिला तो प्रसाद हाथ में लेते ही वो झूमने लग गए, नाचने लग गए, भगवान का प्रसाद मुझे मिला। क्योंकि प्रसादी का मतलब है प्रसन्नता। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। वो प्रसाद लेकर के कैलाश पर गए, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर ने वो प्रसाद खाया तो वह भी झूमने लग गए, भगवान शंकर भी नाचने लग गए। अब पार्वती ने देखा कि नारद जी भी नाच रहे हैं, भोले बाबा भी नाच रहे हैं, क्या बात है? पूछा तो भोले बाबा ने कहा कि हमें भगवान का प्रसाद मिला। उस प्रसाद की प्रसन्नता इतनी कि उसी के कारण हमारी ये दशा हो रही है। पार्वती जी ने कहा हमें भी दे दीजिए। बोले देवी अब तो प्रसाद हम ग्रहण कर चुके, अब नहीं है। पार्वती जी ने कहा कुछ तो होगा। भगवान शंकर ने हथेली की, उस हथेली को ही पार्वती जी ने अपने जिह्वा से चाट लिया। उसमें थोड़ा बहुत रस कुछ लगा होगा, अंश लगा होगा, वह कण भगवती पार्वती को प्राप्त हो गया। वह भी प्रेमोन्मत्त होकर के नृत्य करने लगे, आनंद विभोर हो गई। अब पार्वती जी भी आनंद विभोर हो गई, तो इतना प्रेम में पुलकित हुई कि भगवान श्री हरि जिनका प्रसाद है वो प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो पार्वती जी ने वरदान क्या मांगा कि प्रभु आपके प्रसाद की जब इतनी महिमा है कि इतना प्रेम प्रकट हो जाता है, इतनी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, तो ये प्रसाद सबको मिलना चाहिए। और आज से आप ऐसी कृपा करिए कि आपके प्रसाद का अधिकार सब किसी को रहे, हर किसी को आपका प्रसाद मिल सके। भगवान ने तथास्तु कह दिया, वो तो भक्त वांछा कल्पतरु है, तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। तब से जो है भगवत प्रसादी सबके लिए सुलभ हो गई। और अब कोई योग्य हो अयोग्य हो, पात्र हो अपात्र हो, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन सबको प्रसाद मिलने में एक गड़बड़ी भी होने लग गई। क्या? हम लोग प्रसाद का जैसा महत्व समझना चाहिए वैसा महत्व नहीं समझते। अब कहीं प्रसाद मिल रहा है, हमने ले तो लिया, लोगों की आदत होती है ला करके घर के फ्रिज पे रख देंगे, अलमारी में रख देंगे, चींटियां लग जाएंगी, मक्खियां लग जाएंगी, और फिर वो यहां वहां पड़ा रहेगा। और यदि प्रसाद का तिरस्कार हुआ तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि या तो प्रसाद ज्यादा लीजिए मत, थोड़ा लीजिए, हम इतना ही पाएंगे, और जितना लें उसको बड़ी श्रद्धा से पाइए। प्रसाद को आपने लिया और यदि उसका अनादर हुआ तो बहुत अपराध लगेगा। प्रसाद की बड़ी महिमा है। तो यह भागवत भी प्रसाद है, यह भी भगवान की प्रसन्नता को प्रदान करने वाला, प्रेम को प्रदान करने वाला है कि नहीं? तो जैसे भगवत प्रसादी सबके लिए सुलभ हो गई, वैसे ही भागवत भी पहले सबके लिए सुलभ नहीं थी। सुखदेव जैसी कोटि के महापुरुषों के लिए थी, लेकिन राजा परीक्षित को बछड़ा बना करके और वह रस सुखदेव जी से दोहन किया गया, और वह भागवत रस जब प्रकट हुआ तो वह हम सब जैसे जीवों के लिए भी सहज सुलभ हो गया, सबको प्राप्त होने लग गया। तो भागवत की सहज सुलभता सबको हो जाए, इसलिए भगवान ने ये लीला की। अब जो है राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा जी के घाट पर बैठे थे और मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहे थे। हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधो, आप बड़े दयालु हैं, मेरे जन्म के समय आप पधारे, आज मेरी मृत्यु बिगड़ रही है, आप कृपा करिए। ठाकुर जी ने कृपा की और साक्षात मानो श्री कृष्ण ही वहां आ गए हों। किस रूप में? तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानो नपेक्षः अलिप्सलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश में परमहंस चक्रचूड़ामणि
श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर उस सुख ताल में आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही सुखदेव जी आए तो जितने सभा में बैठे हुए लोग थे वो सबके सब सहसा उठकर खड़े हो गए, अनायास सब उठ के खड़े हो गए। और इतने बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करते देखा तो महाराज परीक्षित जान गए कि ये जो आए हैं ये मेरे लिए आए हैं, क्योंकि इनकी अवस्था को देखकर लग रहा है कि ये समाज में नहीं जाते। सुखदेव जी कभी किसी के नहीं जाते, और कहीं जाते भी हैं तो किसके घर जाते हैं। ऐसी कथा है, आगे परीक्षित जी ने कहा है श्रीवास्तव जी कि सुखदेव जी यदि किसी के घर जाते भी हैं तो कितनी देर ठहरते हैं, जितनी देर गाय दुही जाती है। एक देसी गाय के दूध निकालने में जितना समय लगता है, बोले गाय दुही जाती है उतने समय किसी के घर ठहरते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इनको किसी के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बीतरागी है, इनको किसी चीज की अपेक्षा तो है नहीं। पर क्यों जाते? बोले संत जो है वो कल्याण के लिए जाते हैं। लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोगों को भगवत मार्ग कैसे मिलेगा, भक्ति की राह पर लोग कैसे चलेंगे। किसके घर जाते? जिसके घर में देसी गाय होती है उसी के घर जाते हैं, क्योंकि गाय दोहन के समय तक रुकते हैं और वह धार उष्ण, जैसे गैया का दूध निकलता है तो गरम गरम होता है, तो धार उष्ण जो दूध है उसी को ग्रहण कर लेते हैं सुखदेव जी। तो उसी के घर जाते हैं जिसके घर देसी गैया होती है। इसका मतलब क्या है भैया, घर में गाय होगी तो किसी दिन आपके घर में सुखदेव जी की कोटि के महापुरुष भी पधार जाएंगे और साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर भी पधार जाएंगे। पर आज तो घर में गाय रखने के लिए ना किसी के यहां स्थान है, और बड़ी विडंबना यह है कि घर में गाय रखने जगह नहीं है सो नहीं है, पर दिल से भी गाय के लिए निकाल दिया, दिल में भी गाय के लिए जगह नहीं है। कुत्तों के लिए चाहे जितना स्थान गाय दिल में बना रहे, पर गाय के लिए नहीं। कुत्तों से तो लोग बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, हमने देखा विदेशी नस्ल के ऐसे ऐसे कुत्ते लोग खूब गले लगाते। खूब प्रेम करो, अच्छी बात है, पर इतना ना करो कि मुंह से मुंह लगा लो, है? एक यजमान के हम कहीं गए तो उन्होंने चाय नाश्ते में बिस्किट कुछ रखा, उनका कुत्ता आ गया, वो तो अंदर कुछ लेने चले गए, कुत्ता आया तो डर लगा, भाई पता नहीं कैसा है। हमने उठा के 1-2 बिस्कुट डाले तो वो खाए ना। क्यों नहीं खा रहा है? जब तक वो गृह स्वामी आ गए तो ये बिस्कुट नहीं खा रहा। बोले महाराज जी आपने उल्टी तरफ तो डाले, पीछे की तरफ डाल दिए, उसके इतने बाल के यही पता ना चले कि मुंह किधर है। ऐसे विचित्र कुत्ते होते हैं, होते कि नहीं? अच्छा बताओ। तो ये तो हंसने की बात हमने कही, पर प्रार्थना यह है कि कुत्ते को पालिए, कुत्ते को खिलाइए, रोटी दीजिए, भोजन दीजिए, खूब बढ़िया दीजिए, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। पर इतना है कि कुत्ते के मुंह से मुंह मत लगाइए, अपने सोने बैठने के बिस्तर पे मत बिठाइए, अपने भोजन के बर्तनों को उससे मत चटवाइए, वरना भजन में मन नहीं लगेगा, वृत्ति स्वान वृत्ति हो जाएगी, है? तो सुखदेव जी तो उसी के घर जाते हैं जिसके घर में देसी गाय रहती है। अब महाराज परीक्षित ने जब देखा सुखदेव जी जैसे महापुरुष पधारे हैं, अपने भाग्य की सराहना महाराज परीक्षित करने लगे। एक ओर तो मुझे ऋषियों का श्राप लग गया, ऋषि कुमार का श्राप लग गया, लेकिन दूसरी ओर भगवान की कृपा देखिए कि इतने महापुरुष पधार गए। अब आजकल तो फ्रिज का जमाना है, पर मटके बनते आपने किसी ने देखा हो? यदि मिट्टी के बर्तन जहां बनते हैं तो आपने देखा होगा कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन को ऐसे ठोकता है। आपने देखा है किसी ने? ठोकता है तो जब वो बाहर से उसको ठोकता है तो अंदर से एक हाथ लगा लेता है कि जहां वो चोट मारे वहां अंदर हाथ लगा लेता है कि वो अंदर ना चले जाए, टूट ना जाए, लगाता है ना। तो चोट लगती तो सबको दिख रही है, पर अंदर का हाथ जो लगा है वो दिखता नहीं है।
ऐसे ही सदगुरु और परमात्मा जीवन में चोट तो लगाते हैं, लेकिन भैया अंदर से हाथ लगाए रहते हैं कि कहीं बिखर ना जाए, कहीं टूट ना जाए। संभालने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की होती है। चोट लग रही है वो तो दिख रही है, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, पर अंदर से हाथ भी उसी का लगा है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथ लगा के रोक भी उसी ने रखा है, वो हमें गढ़ रहा है। सतगुरु मेरा साइया गड़ गड़ मारे चोट, सतगुरु मेरा साइया गड़ गड़ मारे। तो भगवान एक और तो श्राप दिलवा दिया, और दूसरी ओर इन महापुरुषों के रूप में मेरे सामने कृपा करने आ गए। इतने महापुरुष पधारे। अरे किसी एक महापुरुष का जीवन में सत्संग मिल जाए तो कल्याण हो जाता है, यहां तो इतने बड़े बड़े महात्मा आए, और उन सब के बीच में परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष आ गए। अहो अद्वयम् ब्रह्मण सतसेव्या छत्र बांधवा, कृपया तिथिरूपेण भवद्विस्तीर्थ का। अहो अद्वयम् ब्रह्मण, मैं तो देखो कहां अपराधी हूं कि एक महात्मा को निरपराध होते हुए उनको समाधि अवस्था में मैंने उनका अपमान किया। पर धन्य है आप महापुरुष जो मुझ पे कृपा करने पधारे। आपका आगमन जीव कल्याण के लिए ही होता है। किसी के घर यदि आप जाते हैं तो कल्याण के लिए ही जाते हैं। अभी हम जो बात कह रहे थे श्रीवास्तव जी कि सुखदेव जी किसी के घर क्यों जाते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी जाते हैं। क्यों? समाज कल्याण, लोक कल्याण के लिए। संत दो प्रकार से हैं, बहुत ध्यान से समझिए। एक है निवृत्ति परक, एक है प्रवृत्ति परक। तो निवृत्ति परक जो महात्मा है वो किसी एकांत वन में, एकांत स्थान में बैठ के भजन में लगे रहते हैं, वो समाज में नहीं जाते हैं। और भजन करते करते उनकी भी भावना यही है, वो अपना कल्याण तो हो ही जाएगा, पर उनके भजन का प्रताप यही है, उनके भजन की इच्छा यही है कि लोक कल्याण हो। वो बैठ के भजन के माध्यम से जगत के कल्याण की कामना करते हैं। अभी हम लोग बद्री नारायण गए तो भगवान बद्री विशाल के मंदिर के पीछे जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ों में बहुत ऊपर एक मंदिर दिखाई दे, मंदिर नहीं है, ऐसे स्थान दिखाई देता है, तो वहां एक झंडा लगा है। और लोग बता रहे थे इनको लाल झंडा वाले महाराज जी कहते हैं, लाल झंडा वाले बाबा। आप लोग कभी बद्रीनारायण जाए तो दर्शन करिएगा, हम तो नहीं चढ़ पाए, बहुत ऊपर था। तो लोगों ने जो बताया कि ये महाराज जी यहीं विराजे रहते हैं, और जिस समय कपाट बंद हो जाते हैं, भयंकर बर्फबारी होती है, सब कुछ बंद हो जाता है, तब भी ये यहीं अपनी गुफा में बैठे रहते हैं और वहीं भजन करते रहते हैं, भोजन करते नहीं है, कुछ खाते पीते हैं। वो वहां जंगल में से क्या जड़ी बूटी क्या पा लेते हैं, भगवान ही जाने। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि वो वहां बैठ करके भजन कर रहे हैं। अब इतना भजन वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ऐसे महापुरुषों के भजन से ये समाज, ये राष्ट्र, ये भूमि सुरक्षित है साहब। ऐसे तपस्वियों के बल पर ही ये भूमि टिकी हुई है, जो ऐसी साधनाओं में लगे हुए हैं, और उनकी साधना और तपस्या के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो वो है निवृत्ति परक। दूसरे हैं प्रवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कौन है? जो समाज में जहां तहां जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, और तरह तरह के जो है आयामों के द्वारा, प्रकल्पों के द्वारा समाज के कल्याण की व्यवस्था प्रदान करते हैं। ये जो परोपकार के कार्य होते हैं संतों के द्वारा, वो लोक कल्याण के लिए होते हैं। तो वो प्रवृत्ति के माध्यम से, प्रवृत्ति के कारण समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो निवृत्ति परक भजन साधन करके, और प्रवृत्ति परक जो है परोपकार के कार्य करके, लोक कल्याणार्थ कार्य करके समाज कल्याण करते। दोनों का उद्देश्य एक है कि लोगों का भला कैसे हो। अब आप विचार करिए, जैसे ही आश्रम बन रहा है, वानप्रस्थ आश्रम बन गया, अब बनने के बाद हम तो चले जाएंगे, लेकिन आश्रम तो रहेगा। कितने लोगों को आश्रय मिलता रहेगा? जो आए उसको भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, निराश्रित को आश्रय मिले,
वो वानप्रस्थी मतलब नहीं कोई भी आश्रम बनाए। आश्रम का मतलब है जहां लोगों को आश्रय मिले। भूखा आया तो उसको भोजन मिल गया, प्यासा आया उसको पानी मिल गया, किसी अभाव से होकर के ग्रस्त आया तो उसको उसकी इच्छित वस्तु मिल गई, कुछ सहयोग मिल गया, और कुछ नहीं तो मीठी वचन दो प्रेम से बोल लिया। तो आने वाले लोगों का कल्याण होता रहेगा कि नहीं? अब ये वानप्रस्थ जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा तो हजारों हजार लोग ब्रजवास कर पाएंगे, लोगों की ब्रजवास की इच्छा पूरी होगी, लोगों को भगवत धाम भजन करने का मौका मिलेगा, धाम में रहने का अवसर मिलेगा, और ऐसे बेसहारा लोग जिनको घर परिवार ने छोड़ दिया है उनको आश्रय मिलेगा, वो यहां रह के भगवत भजन कर सकेंगे, अपना बचा हुआ जीवन आनंद में बिता सकेंगे। आप लोग जो आए हैं तो आप लोग तो भजन होता है जब नृत्य करते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारे वानप्रस्थ में रहने वाली जो माताएं हैं, ये है तो अवस्था तो इनकी खूब हो गई, शरीर तो ढल गया, लेकिन इनमें जोश जो है वो आप लोगों से ज्यादा है। क्यों है? बोले भैया यहां रह रह करके कथा सुन सुन करके भगवत नाम ले ले करके इनका जोश देखने लायक रहता है। इनमें जो भजन का भाव प्रेम का भाव भर गया वो झूमते नजर आते हैं। कोई भी भजन गाओ आप बैठे रहेंगे पर ये झूमते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो उल्लास आनंद भर गया है, एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। तो जो जीवन से हताश हो रहा था, परेशान हो रहा था, उदास हो रहा था, कहां जाएं क्या करें कहां हो, तो कम से कम उनको एक आश्रय तो मिल गया। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रवृत्ति यदि कोई करता रख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लिए हवेली कोठी बना रहा है। आजकल लोगों को ये बड़ी शिकायत है श्रीवास्तव जी कि ये महात्मा लोग बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाने में लगे हैं। क्यों बना रहे हैं? अरे भैया आश्रम बन रहे हैं तो समाज का ही तो हित होगा, लोगों के ही कल्याण के लिए तो बन रहे हैं। उनमें जाकर के लोग भगवान की कथा सुनेंगे, उनमें जाकर के सत्संग होगा, शुभ कर्म होंगे, सेवा होगी, लोगों को आश्रय मिलेगा, इतना सब होगा। ये क्या कम बात है? अब आप विचार करिए, जिस किसी ने ये हॉल बना है उस समय अपना कोई सहयोग दिया होगा, तमाम लोगों ने इसमें पत्थर लगा सहयोग किया या और भी कामों में किया। अब यहां लगातार कथा की धारा चलती रहती है, तो उसका धन कितना धन्य हो गया कि ब्रज भूमि में हजारों हजार भक्त जहां कथा सुनते हैं, आप लोग जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, दूसरे जाएंगे, तीसरे, जैसे अभी आपकी कथा 1 तारीख को विश्राम होगी, 2 तारीख से दूसरी कथा है, वो 8 को विश्राम होगी, 9 तारीख को साफ सफाई होगी, 10 तारीख से यज्ञ होगा, उसमें लगातार चलता है ये सब। तो कितने भक्तों के, कितने संतों के, महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, साधु संतों के चरण पड़ते हैं। तो इतने संत नित्य प्रति भोजन लेने आते हैं, उनके चरण पड़ते हैं। तो इन साधु संतों के चरण पड़ रहे हैं, तो जिसने ये धन लगाया होगा उसका धन धन्य हो गया कि नहीं हो गया? और वो चाहे यहां रहे या मरने के बाद वहां रहे, उसका फल, उसका अंश, उसका श्रेय हमेशा उसके खाते में जाता रहेगा, क्योंकि उसके माध्यम से वो तैयार हुआ है। तो कहने का भाव इतना ही है कि भैया संत जो है वह परोपकार के माध्यम से ये सब करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमाम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु श्री सुखदेव जी, आप जो है मेरे को मार्गदर्शन करिए कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। म्रियमाण का मतलब है मरण धर्मा, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने सुना कि ये तो बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न होकर बोले, बरियाने से ते कृष्ण क्रतो लोक हृतम नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु परा। हे राजन, जो अपना कल्याण चाहता है वह क्या करे? 3 काम करे। भगवान की कथा सुने,
भगवान का कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। पहला साधन बताया कथा सुनना, क्योंकि कथा सुनने से बड़ी जल्दी अंदर का कचरा निकल जाता है। कथा महारानी सबसे पहला काम करती है, सुनने वाले के अंदर से कचरा साफ करती हैं, गंदगी हटाती हैं। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यैन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदह भागवतम लभे। पद्म पुराण का ये श्लोक है। वहां भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि भागवत के समान अंतःकरण को निर्मल बनाने वाला कोई दूसरा साधन संसार में नहीं है। भगवान की कथा बड़ी जल्दी हमारे अंदर की गंदगी को दूर कर देती है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान की खूब कथा सुनो और उसके बाद भगवान का खूब कीर्तन करो, और कीर्तन करते करते फिर भगवान का स्मरण करो। कीर्तन की विशेषता कही गई है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन चाहे जैसे हो इतना कर लो कि मरते समय संसार याद ना आए, मरते समय भगवान याद आए। जब शरीर से प्राण निकले तो किसका स्मरण रहे, ध्यान किसका करें? जिसका याद करते हुए शरीर छूटेगा, अगला जन्म वैसे ही मिल जाएगा। पति पत्नी का स्मरण करते हुए शरीर छूटा तो उस रूप में आना पड़ेगा। पुत्र आदि में मन लगाए तो वो बनना पड़ेगा। और धन की चिंता में मरे तो नाग बन के उसी पे बैठोगे। है कहते ना, नाग बैठा है उसके ऊपर, वहां माया है, धन है, उस पर सर्प बैठा है। कौन है? बोले जिसने गड़ाया था वो ही है। एक संत कहते थे विनोद में, बड़े विनोदी संत, बोले खाओ पियो अंग लगे और देव लेओ तो संग लगे, और नहीं तो रखा हुआ जंक लगे। है ऐसा कुछ कहते थे, हमें पूरा याद नहीं है। और रखा रहेगा तो जंक लग जाएगा, और उसी में ध्यान बना रहेगा, क्या होगा, मेरे बाद कौन करेगा, कैसे संभालेगा, और मरते मरते उसी का ध्यान रहेगा तो वही सर्प बन के बैठना पड़ेगा। क्या करें? बोले भैया इतना भजन करो, इतनी कथा सुनो कि मन गोविंद में लग जाए और मरते समय गोविंद का स्मरण बना रहे, संसार का स्मरण ना रहे, भगवान की याद रहे। जब शरीर से प्राण निकले तो भगवान का स्मरण करते करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, निर्गुण में मेरी निष्ठा थी, लेकिन देखो जब से मैंने भागवत सुनी है मैं कन्हैया का दीवाना हो गया। परिनिष्ठितो निर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेताराज ऋषि आख्यानम उदधीतवान् अंत काले तु पुरुषा आगते गतसद्वसा छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देहेनुचतम। जब अंतिम समय आए तो व्यक्ति डरे ना, घबराए नहीं, बल्कि किसी एकांत में चला जाए। छिन्द्याद संग शस्त्रेण, अपनी आसक्ति के बंधन को तीव्र वैराग्य के खड़ग से काट दे और सारी स्पृहा को, सारे संसार के बंधनों को छोड़कर किसी एकांत में चला जाए और फिर वहां अपने मन को एकाग्र कर ले और श्री हरि के चरणों में लगा दे और मन को भगवान के चरणों में लगा के उनका ही चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करे। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मन उनमें कैसे लगेगा, तो मन उनमें लगाने की कुछ विधि बतलाइए। जितासना जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये।
पहले अपनी आसन को जीतो। एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आजकल हम लोग 10 मिनट भी एक आसन में नहीं बैठ पाते। हम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है कि 4-5 घंटे कम से कम एक आसन में यहां बैठ लेते हैं। लोगों की हालत यह है कि लोग आजकल ऐसे पैर मोड़ करके बैठना तो लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ कठिन होता जा रहा है, क्योंकि नीचे बैठने का अभ्यास ही नहीं। घर में सोफे पे, कुर्सी में, हर जगह ऊपर ही बैठे। लेकिन थोड़ी देर सब लोगों से निवेदन है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट भूमि पे आसन डाल के बैठने का अभ्यास जरूर करिए। हम तो कहते हैं यदि हो सके तो भोजन भी नीचे बैठ के किया करें। अब ये बात तो बहुत कम लोग ही मान पाएंगे, पर भगवान की कृपा है कि हम आज भी भोजन जब भी हम करते हैं तो नीचे ही बैठ के करते हैं। यजमानों के घर भी जाते हैं, वो कहते हैं महाराज जी टेबल पे, हम कहते हैं भैया नीचे कुछ आसन डाल दो। अरे महाराज जी नीचे, अरे हमने कहा नीचे बहुत अच्छा है, अब तो नीचे कुछ भी डाल दो, हम नीचे बैठ जाए। भैया जमीन से जुड़े रहो, ज्यादा भूमि से अलग मत हो, क्योंकि जो प्रकृति के जितने ज्यादा टच में रहेगा ना वो उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा, और जो प्रकृति से जितना दूर होता चला जाएगा वो उतना ही बीमारियों से घिरता चला जाएगा, रोग का घर बनता चला जाएगा। आज हम लोग जरा सी गर्मी नहीं आई कि एसी चला दिया, जरा सी ठंडी नहीं आई कि हीटर चला दिया, जरा सी वर्षा नहीं आई कि इधर घुस गए भाग गए भीगना ने। तो हम लोग जो है नेचुरल उसके टच में कहां आ रहे हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे, अच्छा आप कभी देखना मजदूरों के बच्चे, मां खेत में काम कर रही है या रोड बन रहा है उसमें काम कर रही है, और बच्चा किसी झाड़ी की छाया में, जहां हल्की छाया है, ढंग की छाया भी नहीं है, और धूल उड़ रही है, मिट्टी पड़ी है, उसी में वो बच्चा, उसने कपड़े का एक वो झूला सा बनाया, उसमें डाल दिया और वहीं पड़ा है। थोड़ा बड़ा हो गया, वो मिट्टी में खेल रहा है, रेत में खेल रहा है, धूल मिट्टी मुंह में घुस रही है सब। अच्छा विचार करो, वो बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं? हम लोग जरा छींक भी आ जाए तो पूरा घर सर पे रख ले, अरे बच्चे को छींक कैसे आ गई, क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये खान पान की भई है, ऊट पटांग खाना, मैगी और न्यूडल्स और जाने क्या क्या, और अब तो और वो पिज्जा बर्गर, और वो भी पीछे छूट गया। अब तो एक और हमने सुना है कोई वो मोमोज है, हाँ बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। ये मैदा के बने आइटम जितने हैं, ये मैदा की चीजें बच्चों के अंदर भयंकर बीमारियां पैदा कर रही हैं, वो भी सड़ा गला मैदा। अच्छा पहले लोग पानी पीते थे तो कल का पानी बर्तन में रखा हो तो श्रीवास्तव जी अगले दिन नहीं पीते थे, बोले पुराना बासा पानी ताजा लाओ। आज हम लोग मिनरल बोतल जो हम खरीद रहे हैं, बिस्लरी खरीद रहे हैं, कोई सी भी खरीद रहे हैं, कई दिनों का, महीनों का भरा पड़ा है, उसको हम बासा नहीं मान रहे, उसको फ्रेश मान रहे हैं। पहले ताजा दूध पीते थे, अब बोतल का दूध पीने लगे। अब बोतल में कितने दिन की पैकिंग है वो पड़ा है, उसको पी रहे हैं। पहले ताजा फलों का जूस पीते थे, आजकल वो पैकिंग में आने लग गया तरह तरह का जूस, वो जाने क्या केमिकलों से मिला है, क्या डला है और कितने दिन पुराना है, उसको पी के हम अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। पहले हम सवेरे की रोटी शाम को नहीं खाते थे, आजकल जो है कई दिनों का बना हुआ पिज्जा बर्गर भोजन ब्रेड पता नहीं क्या क्या, ये कितने दिनों का बना रखा खा रहे हैं, उसको बासा नहीं समझ रहे, उसमें हम अपने आप की बड़ी प्रशंसा समझ रहे हैं, हम मॉडर्न हो गए, हम ये खा रहे हैं। अरे बासा खा रहे हो, सड़ा खा रहे हो, क्या मॉडर्न हो गए? सवेरे की रोटी शाम को खाते थे क्या? अरे बोले ठंडी हो गई, बासी दूसरी बनाओ, कई दिनों का रखा बासा खा रहे हैं। ऐसी मति भ्रमित हुई है। अरे भैया जैसा होगा आहार वैसी होगी आपके विचार, इसलिए विचार सही करना है तो पहले आहार को शुद्ध करिए, आहार शुद्ध हो जाएगा तो विचार शुद्ध हो जाएंगे, बच्चों का जीवन संवर जाएगा। तो हम आपसे कह रहे थे कि प्रकृति के टच में रहिए, प्रकृति के स्पर्श में रहिए, प्रकृति से ज्यादा दूर मत होइए।
इसलिए नित्य प्रति थोड़ी देर ही सही भूमि पे आसन लगा के बैठने का अभ्यास करिए। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट हम लोग नित्य प्रति जमीन पे आसन डाल के बैठे हैं। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हम जमीन पे नहीं बैठ पाते तो क्या कुर्सी पे बैठ के माला कर लें, सोफे पे बैठ के माला कर लें? देखो, न कर पाने से तो अच्छा है कि आप कुर्सी पे भी कर लो, न करने से तो अच्छा है। न करने से तो अच्छा है कि आप बेड पे बैठ के कर लो। वैसे बिस्तर पे बैठ के भोजन भजन ये नहीं हो सकता। नहीं, आप कहते हैं महाराज जी ने छूट दे दी, अब तो बिस्तर पे ही कर लेंगे, क्या हर्ज है? यदि शरीर स्वस्थ है और कर सकते हैं तो बिस्तर पे बैठ के भजन भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बीमार है, उठ नहीं सकते, मजबूरी है, ऐसी अवस्था में छूट है कि भैया भजन ना हो, उससे अच्छा बिस्तर पे बैठ के कर लो। अब किसी तरह नीचे नहीं बैठ सक रहे तो ठीक है, सोफे पे बैठ के कर लो, पर ना करने से तो अच्छा है। श्रीवास्तव जी, एक व्यक्ति खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ रहा था, दूसरा निकला, क्यों खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ रहे हो? खटिया पे बैठ के पढ़ना गलत है, पता नहीं है तुम्हें? उसने पूछा, श्रीमान जी आप कहां बैठ के पढ़ते हैं? तो वो चुप हो गया, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। बोले, तुमसे तो बढ़िया है, तुम नहीं पढ़ते, हम खटिया पे ही पढ़ रहे हैं। तो न करने से अच्छा है करिए। नीचे नहीं बैठ सकता कोई, ठीक है, आप अब शरीर ऐसा हो गया तो मजबूरी है, लेकिन जब तक हो सके प्रयत्न तो करिए, कोशिश तो करिए, भूमि पे बैठ के भजन करें। कुसा का आसन हो। गृहस्थ व्यक्ति को जो है मृग चर्म आदि पर नहीं बैठ, वो तो उपलब्ध भी नहीं है, उन पर नहीं बैठ रहा। कुसा का आसन ये भी यतियों के लिए कहा गया है। गृहस्थों के लिए कंबल का आसन सबसे बढ़िया है। कंबल का आसन, ऊनी आसन बना ले, ऊनी आसन पर बैठे। कुसा के आसन पर भी प्रशस्त है, आसन डाल के बैठ के भजन करें। जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीते प्राणायाम के द्वारा, पर आसक्ति को जीते, पर अपने मन को स्थूल रूप में भगवान में लगाएं या सूक्ष्म रूप में। इसकी कई बार हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। परीक्षित जी तो गदगद हो रहे हैं महाराज सुखदेव की वाणी सुनकर कि भगवान ने मुझे कितनी बड़ी कृपा करी, जो ऐसे महापुरुष जीवन में भेज दिए। इन्होंने कृपा करके मुझे अपना लिया, आपने अपना बनाया। हे गोविंद, आपने मुझे अपना बना लिया, ये आपकी कितनी बड़ी मेहरबानी। आप लोग भी यही समझिए, क्योंकि अपना ना बनाया होता तो आज वृंदावन में ना बैठे होते। आज वृंदावन में आके बैठे, इसका मतलब ठाकुर जी ने आपको अपना बना लिया।